हेलो गाइस, चलो आज से शुरू करते हैं एक नया चैनल जिसका नाम है तैयारी फॉर टीचर। ये नया चैनल है तो इसमें हम लोग आज से शुरू करेंगे केंद्रीय विद्यालय टीचर के लिए तैयारी। अभी रिक्रूटमेंट बहुत जल्द ही इस साल आपको देखने को मिल जाएगा, तो बेहतर है कि तैयारी अभी से शुरू कर दें। तो फिलहाल शुरुआत में मैं बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले हम लोग CDP को ही करेंगे। CDP आप लोग जानते हैं, साइकोलॉजी, पैडागोजी, ये सब कुछ मिक्स रहता है उसमें। तो सबसे पहले हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसा क्या आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ओके, जो 2023 में जो पेपर हुआ था, जो भी एग्जाम पैटर्न था, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। इसके हम लोगों को 2023 के पेपर में टोटल 15 नंबर के हर एक सेट में लगभग 13 से 15 नंबर के क्वेश्चन मिले थे। तो ये इंपॉर्टेंट तो है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस ग्रोथ फ्रॉम डेवलपमेंट। तो हमें बताना है इसमें कि वृद्धि और विकास के बीच का सबसे सटीक उत्तर कौन सा है। तो चार ऑप्शंस दिए गए। पहला ऑप्शन है, ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव, अर्थात वृद्धि कैसी होगी, मात्रात्मक, और डेवलपमेंट होगा क्वालिटेटिव, मतलब कैसी वृद्धि हो रही है, या गुणात्मक कह लेंगे। डेवलपमेंट हो रहा है गुणात्मक और वृद्धि हो रही है मात्रात्मक। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट लाइफ और डेवलपमेंट सीजेस आफ्टर एडोलेसेंस। तो ये तो गलत ही हो गया कि ग्रोथ पूरा जीवन काल चल रहा है और विकास जो है, वृद्धि जो है जीवन काल चल रही है, और विकास किशोरावस्था के बाद समाप्त हो जाएगा। तो ये तो गलत है। ये ऑप्शन नंबर बी हो गया गलत। अच्छा, गलत पे मार्क हम लोग यहां बनाएंगे, ये हो गया गलत। ए सही है, ग्रोथ होगा क्वांटिटेटिव। अब तीसरा ऑप्शन आते हैं, ग्रोथ पर्टेन्स टू फिजिकल चेंजेस। ठीक है। डेवलपमेंट इनकम पासिस कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डायमेंशंस। ये इसमें बहुत ही बढ़िया बात की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक आया है कि ग्रोथ कैसा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज को देखेगा। किसको देखेगा? फिजिकल चेंज, मतलब जो भी शारीरिक परिवर्तन होंगे ना, वो उसमें आएंगे। तो ये समझ लो कि ग्रोथ एक छोटी क्वांटिटी हो गई, डेवलपमेंट हो गई एक बहुत बड़ी चीज। ठीक है। तो डेवलपमेंट के अंदर या विकास के अंदर ही वृद्धि होती है ना। तो इसमें वही है, डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में फिजिकल चेंज, आपके मात्रात्मक विकास, आपका संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक, सभी प्रकार के विकास डेवलपमेंट में या फिर कह लो विकास में आ जाते हैं। और वृद्धि में सिर्फ क्या आएगा, मात्रात्मक विकास, कि मात्रा जिसमें बढ़ गई, जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जैसे कि हाइट, हाइट, वेट, ये हम लोग नाप सकते हैं। तो ये हो गई हमारी क्या, मात्रात्मक विकास। और डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, जैसे हमारे कॉग्निटिव, मतलब हम कितना पढ़ ले रहे हैं, कितनी क्षमता हो रही है पढ़ने लिखने की, सोचने समझने की। इमोशनल में आ जाएगा कि हम लोग किस तरीके से इमोशंस को समझ पा रहे हैं, इमोशंस ढंग से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, रोना, हंसना, गाना, खेलना, ये सब इमोशनल चेंजेस। अब सोशल डायमेंशन में हमारे मित्र कैसे हैं, हम अपने परिवार से किस तरीके से रहते हैं, हमारे माता पिता, ये सब चीजें सोशल डायमेंशन में आ जाएंगी। ग्रोथ इज प्रिडिक्टेबल, डेवलपमेंट इज अनप्रिडिक्टेबल। हाँ, ये भी फिलहाल थोड़ा सा ठीक है, बट इसका बेस्ट आंसर जो है वो है सी, कि ग्रोथ कैसा होगा, फिजिकल चेंजेस को दिखाएगा, और डेवलपमेंट कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डायमेंशंस को दिखाएगा। इसका आंसर है ये सी। वृद्धि शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होती है, विकास में संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक आयाम शामिल होते हैं। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2, a child learns to speak fluently only after certain brain regions mature. This is an example of. तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक बच्चा केवल तभी धारा प्रवाह बोलना सीखता है
जब मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र परिपक्व हो जाते हैं, है ना। तो ये किस चीज का उदाहरण है? बहुत ही आसान सवाल है। अब क्या है, इसमें आ गया ब्रेन। ब्रेन का कोई रीजन है वो मैच्योर हो रहा है, तो फिजिकल ग्रोथ तो सीधा सीधा चली गई। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट बचता है, मैच्योरेशन बचती है, और इन्वायरमेंटल, एक ऑप्शन हमने सीधा सीधा हटा दिया। शारीरिक ग्रोथ का तो इससे कोई मतलब नहीं है ना, मस्तिष्क का विकास हो रहा है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है कि हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, और किस तरीके से चीजों को समझते हैं, वो हो गया हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेकिन इसमें क्या है, एक बच्चा ढंग से बोलना सीख रहा है। अब बोलना सीख रहा है तो उसमें क्या होता है, उसकी जीभ का पलटना, किस तरीके से वो मुंह के अंदर चल रही है ना, तो वो चीजें इसमें आती हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें इन्वायरमेंटल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। इन्वायरमेंटल का इन्फ्लुएंस होता है भाषा में, कि वो कौन सी भाषा बोल रहा है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी, ये सब उसमें आते हैं, है ना। तो वो उसमें इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस का आएगा कि कोई बच्चा अगर मलयालम बोल पा रहा है तो कैसे बोल पा रहा है, उसका कैसे हो पा रहा है, तो वो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो गया कि एक पर्टिकुलर भाषा वो बोल रहा है। लेकिन इसमें आएगा मैच्योरेशन, कि अब उसका शरीर जो है परिपक्व हो रहा है, उसका बोलने का, जीभ का पलटना, जीभ का कैसे बोलना है, वो तालू में लगना, और जो भी जीव की दांत में लगना, आवाज का निकलना, ये सब चीजें किससे आएंगी, मैचुरेशन से, या परिपक्वता। इसमें है परिपक्वता, हिंदी वाले परिपक्वता को लगा सकते हैं इसमें। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट implies that teaching strategies should vary according to individual progress। हिंदी में, विकास का कौन सा सिद्धांत यह संकेत देता है कि शिक्षण रणनीतियां विद्यार्थियों के व्यक्तिगत प्रगति के अनुसार भिन्न होनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसका जो टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है, वो है समावेशी शिक्षा, अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। अब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या, इसमें क्या बोल रहा है कि जो अलग अलग प्रकार के जो टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, वो अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है ना। अब वो ये किस में आता है, समावेशी शिक्षा का जो हमारी एनईपी 2020 या ये हमारी किस पे, इंक्लूसिव एजुकेशन पे बहुत ज्यादा जोर देती है कि हर प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ना चाहिए। तो इसमें हम लोग को टीचिंग स्ट्रेटेजीज अलग अलग रखनी ही पड़ेंगी। तो क्या होता है, डेवलपमेंट वेरीज अमंग इंडिविजुअल्स, विकास व्यक्तियों के बीच भिन्न होता है। अब इसमें बकाया ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, डेवलपमेंट एक दिशा में चलता है, गलत। इंटर रिलेटेड, डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, ये सही है। इंटर रिलेटेड होता है, इंटर रिलेटेड नहीं होता, इंटर रिलेटेड होता है। मतलब कि डेवलपमेंट जो होता है वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, इंटर रिलेटेड नहीं होता कि मेरा डेवलपमेंट मेरे किसी दोस्त के अकॉर्डिंग चल रहा है, नहीं। डेवलपमेंट अपना स्वयं से होता है, तो ये भी गलत हो गया। डेवलपमेंट फॉलोज अ यूनिफॉर्म पैटर्न, ये भी गलत है। डेवलपमेंट एक पैटर्न पर नहीं चलता है, डेवलपमेंट का पैटर्न एक इंडिविजुअल के लिए अलग होता है और किसी दूसरे के लिए वो अलग हो सकता है। चलिए, चौथा सवाल, which of the following theories emphasizes the role of social interaction in cognitive development। हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन की भूमिका पर बल देता है। तो इसका क्या आंसर होगा, सबसे पहली चीज, ये किस थ्योरी से लिया गया है। इसमें देखो, इसमें थ्योरीज है, इसमें किस थ्योरी से लिया गया है, ये वही तो इसका कुछ आंसर है, तो वो बाद में बताएंगे। की कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, आपने सबने सुना होगा ZPD, है ना। इसमें बताया जाता है कि कैसे बड़े लोग गाइड करते हैं, है ना, बड़े लोग गाइड करते हैं बच्चों को, या उनके बच्चों के दोस्त कैसे गाइड करते हैं एक दूसरे को पढ़ने के लिए, है ना। एक बाहर से जो हेल्प होती है ना, वो ZPD कहलाती है, एक आउटर हेल्प। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास का ये वाला सिद्धांत किसने दिया था, कि जिसमें सोशल इंटरेक्शन पे बात हो, सामाजिक संपर्क पे बात हो, तो सामाजिक संपर्क पे
अपना पियाजे ने कोई बात नहीं की थी, ज्यादा बात नहीं की थी, बहुत कम ही बात की थी। सबसे ज्यादा जो सामाजिक संपर्क पे बात की गई है, सोशल इंटरेक्शन पे बात की गई है, वो वाइगोत्स्की के सोशियो कल्चरल थ्योरी में की गई है। और उन्हीं के कॉन्सेप्ट में आता है ये जोन ऑफ ZPD, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। ZAD और ZPD ये दोनों इसी थ्योरी का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी या वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5, A key debate in developmental psychology is nature versus nurture। बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर वर्सेस नर्चर। इसकी बहुत बड़ी वो रिसर्च भी चल रही है, मतलब एक डिबेट भी चलती है इसके बारे में कि मतलब क्या जरूरी है, नेचर जरूरी है बच्चे के लिए, नेचर नर्चर जरूरी है, किसका ज्यादा वो होता है, क्या बोलते हैं, किसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चे के विकास के ऊपर। तो विच क्लासरूम एग्जाम्पल बेस्ट रिप्रेजेंट्स दिस डिबेट। चलो ये भी देख लेते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में एक प्रमुख बहस जैविक विरासत अर्थात नेचर बनाम पालन पोषण अर्थात नर्चर की है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा का उदाहरण इस बहस को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? तो चलो सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। यूजिंग फ्लैश कार्ड्स टू टीच मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें तो नेचर वर्सेस नर्चर कुछ है ही नहीं, है ना। फ्लैश कार्ड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, वो एक टीचिंग टेक्निक है और कुछ नहीं है ना। इसके बाद अ चाइल्ड रीडिंग स्टोरी बुक। स्टोरी बुक, ये नर्चर इसमें नहीं आता है, इसमें नेचर आ जाएगा बट नर्चर नहीं आएगा। नेचर क्योंकि स्टोरी बुक्स होती हैं और ज्यादातर हमारे एनवायरनमेंट को ही दर्शाती है कि हमारा आसपास एनवायरनमेंट कैसा क्या है। प्रैक्टिसिंग हैंड राइटिंग एवरी डे, ये तो ना इसमें नेचर आता है, इसमें हाँ नर्चर का थोड़ा सा काम हो सकता है कि हाँ बच्चे को हम बैठा के सिखा रहे हैं कि अभ्यास करो लिखना सीखो, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट है, मतलब कि जैविक विरासत बनाम पालन पोषण की डिबेट है। तो उसमें क्या होगा? अ चाइल्ड एक्सेलिंग इन स्पोर्ट्स ड्यू टू बोथ जीन्स एंड कोचिंग, है ना। जैसे कि आपने ये सुना होगा कि एक बच्चा है, उसके माता पिता बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, कोई डॉक्टर है, तो बच्चा भी उसके अंदर जो जेनेटिक होगा वो थोड़ा सा अच्छा होता है, हाँ उसको थोड़ा पढ़ने में इजी रहता है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट वैसा होता है। उसके एक तो जीन्स है पेरेंट्स के, है ना, कि मतलब वो डॉक्टर है तो जेनेटिकली वो गुड है, तो वो आए। और उसके बाद अब वो पढ़ाई में उसको नेचर ये हो गया नर्चर, कि उसकी जेनेटिक मटेरियल उसका उसके पेरेंट्स से आया है डॉक्टर वाला, तो ये हो गया नर्चर। अब नेचर कैसे होगा? नेचर आएगा कि उसको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, तो वो हो गया नेचर। अगर उसको एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल जाए तो वो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर लेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में भी दिखाया गया है, अ चाइल्ड एक्सेलिंग इन स्पोर्ट्स ड्यू टू बोथ जीन्स एंड कोचिंग। अब इसका एक और एग्जांपल है, सचिन तेंदुलकर का जो लड़का है, हम सब जानते हैं उसको, अभी मुंबई इंडियंस की टीम में था लास्ट ईयर तक, अभी भी इस साल भी है शायद। तो हम लोगों को पता है वो क्या नाम है उसका, चलिए उसका मुझे नाम याद नहीं है, बट नाम उसका मुझे याद नहीं। अच्छा हाँ, अर्जुन तेंदुलकर जो नाम है, अर्जुन तेंदुलकर, वो बढ़िया बॉलिंग करता है, अच्छी बॉलिंग करता है, एक बहुत ही अच्छा बॉलर है। अगर किसी आईपीएल टीम में है तो मतलब अच्छा ही है वो बॉलर। तो उसको क्या है, कोचिंग उसको अच्छी मिली है, उसके जीन्स सचिन तेंदुलकर से आ ही गए हैं, तो वो बहुत, वो एक क्या है, अपने क्रिकेट वर्ल्ड में अच्छा कर रहा है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अर्जुन तेंदुलकर, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? नेचर वर्सेस नर्चर